अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज फिर हम आपकी खिदमत में अल हिकमा चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज मैं आप दोस्तों के सामने सांप या बिच्छू के डसे हुए का इलाज वो बताने जा रहा हूँ। सांप या बिच्छू अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वो डस लेता है तो उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उसका इलाज आपके घर के अंदर मौजूद है। आप ऐसा करें, थोड़ा सा पानी ले लें, यानी तकरीबन 1 लीटर या 2 लीटर पानी ले लें और उसके अंदर आप नमक डाल दें। नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी पानी नमकीन हो जाए। तो ये डालने के बाद आप उस जगह पे, जिस जगह पे वो बिच्छू ने या सांप ने डसा है, तो उस जगह पर आप पानी को डालते जाएं, लेकिन डालने से पहले यानी आप ऐसा करें, सूरतुल फातिहा पढ़ें। और सूरतुल फातिहा ये 7 मरतबा आपने पढ़नी है। सूरतुल फातिहा 7 मरतबा पढ़ने के बाद सूरा इखलास 3 मरतबा पढ़ें, सूरा फलक 3 मरतबा पढ़ें और सूरा नास 3 मरतबा पढ़ें। ये पढ़ने के बाद उस डसे हुए जगह पर आप इस पानी को बहा दें और इसी तरह फिर आप दोबारा सूरतुल फातिहा 7 मरतबा पढ़ें, सूरा इखलास 3 मरतबा, सूरा फलक 3 मरतबा, सूरा नास 3 मरतबा पढ़ें और इस पानी को फिर आप उस जगह पे बहा दें। और तीसरी मरतबा फिर आप सूरतुल फातिहा 7 मरतबा पढ़ें, सूरा इखलास 3 मरतबा और सूरा फलक 3 मरतबा और सूरा नास 3 मरतबा पढ़ें और इंशाअल्लाह आपकी जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेहतरीन तरीका है। और दूसरा कि अगर शहद की मक्खी ने काट लिया है तो घर के अंदर खालिस अगर शहद पड़ा हुआ है तो उसी जगह पे आप खालिस शहद लगा दें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो फौरी तौर पे वो तकलीफ़ वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा वरम नहीं आएगा। हाँ, अगर घर के अंदर शहद नहीं पड़ा तो आप नमक जो है, नमक वो उस जगह पे आप लगाएं, लेकिन नमक लगाते जाएं और सूरतुल फातिहा जो है वो 7 मरतबा पढ़ें। इसी तरह सूरा इखलास 3 मरतबा, सूरा फलक 3 मरतबा, सूरा नास 3 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह आपको भी और मुझे भी इन चीज़ों पे अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।